हम क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, फिर हमने उनकी मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हम किस ब्रांच के अंदर जो है किस तरह की जो चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास हो आ जाए कि जी हम अगर हम लेट से अगर हम क्लासिकल फिजिक्स से स्टार्ट करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, चले मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, लेट्स से वी स्टार्ट फ्रॉम, चले मैकेनिक्स से ही स्टार्ट करते हैं हम। मैकेनिक्स से जब आप बात करते हैं तो मैकेनिक्स आपको पता है जो लाइक न्यूटन के लॉज भी बेस करते हैं इसके ऊपर, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती हैं। पहले आपके रदरफोर्ड, सॉरी रदरफोर्ड नहीं, आपके जो गैलीलियो है उन्होंने बात की, देन उसको फर्दर एक्सटेंड किया आपके न्यूटन ने। तो मैकेनिक्स बेसिकली ऑल तमाम वो बॉडी जो कि मोशन के अंदर है, ठीक है, लेकिन उनकी मोशन की फिर वो लिमिटेशंस हैं कि उनकी मोशन जो है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो, अगर क्लासिकल फिजिक्स के हवाले से बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, लो स्पीड पे होनी चाहिए। और एक जनरली आप ऐसी बॉडीज जो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन में लेके आ सकें बाय यूजिंग योर फाइव सेंसेस, तो वो बेसिकली जो स्टडी होगी वो आपकी मैकेनिक्स के अंदर आएगी। आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि ऑब्जेक्ट के मोशन जो है उनके कॉजेज क्या है, नहीं क्या रीजंस हैं उनकी, और मोशन के बाद क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, इन इस तरह की बातों को हम स्टडी करेंगे। मतलब अगर आप एक फुटबॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो उसका मोशन किस तरह का होगा, सर्कुलर होगा, लीनियर होगा, यानी स्ट्रेट होगा, या सर्कल फॉर्म में होगा, या जिग जैग पाथ के अंदर होगा, या आपका एक लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, किस तरह का मोशन होगा और ऐसा क्यों होगा। इस तरह की सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। और हम फिर ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, इस तरह की तमाम बातें हम मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो आपकी जो क्लासिकल के अंदर आती है वो आती है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो आप हीट को जनरली हम देखते हैं जी कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट की कंपोजिशन क्या है, वो हीट का ओरिजिनेशन क्या है, इस तरह की बातें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली फिजिक्स की या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप हीट एनर्जी को, यानी वो हरारत या वो एनर्जी जो आपको हीट से आती है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं आप अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से मुराद क्या है, अगर आप देखें तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी हम इस तरह से बात कर लेते हैं जी कि फॉर एग्जांपल आप जो स्टीम से इंजन रन करते हैं तो आग जलाते हैं, आग से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उससे आप मैकेनिकल काम ले, यानी उससे आप काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइटैनिक अगर आप देखें तो जो बेसिकली फेमस मूवी थी उसके अंदर आप देखें तो कोल से वो कोल यूज करते हैं उसको रन करने के लिए, ठीक है। टाइटैनिक को रन करने के लिए हम कोल यूज करते हैं, कोल को बेसिकली बर्न करके वो उससे स्टीम बनाते हैं, उस स्टीम से वो फिर इंजन को रन करते हैं। तो मालूम हुआ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। तो ये बात हमें समझ आती है कि दिस कम्स इन थर्मोडायनेमिक्स। अब ये इससे रिलेटेड जितनी फिजिक्स आप पढ़ेंगे वो सारी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो साउंड भी हमारे पास एक क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ब्रांच आती है, जिसके अंदर आप देखते हैं जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड क्या है, यानी क्या साउंड जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है या वो जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, या इसी तरह से क्या साउंड्स के डिफरेंट जो लॉज हैं, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है, इस तरह इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है, बीट्स आपको क्यों प्रोड्यूस होती है, ठीक है, किस लेवल तक आप साउंड ह्यूमन एयर सुन सकता है, किस लेवल तक मैक्सिमम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है, इस तरह की सारी चीजें जब हम स्टडी करेंगे तो ये साउंड के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद साउंड की स्पीड कितनी है, ये सब बातें हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। देन वी टॉक अबाउट लाइट, ठीक है। अब लाइट को अगर आप जनरली अगर आप इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल स्टडी करेंगे तो आपकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगी, यानी अगर लाइट को एज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल लेंगे तो आप समझेंगे कि लाइट जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो आपकी न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स ही है एक्चुअली, उसके अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से लाइट जो है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, वो डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं आपके पार्टिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी पार्टिकल से रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इस तरह के इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपकी आई मीन टू से लाइक पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से फिर हम इस बात को भी स्टडी करेंगे कि आपकी लेटर ऑन जब हमने बात की थी जी लाइक 150 इयर्स बिफोर, जब आपके आपके एम्पेयर ने, ठीक है, एम्पेयर ने, फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो इलेक्ट्रिसिटी स्पेलिंग थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है, इसलिए स्पेलिंग का मैं खास ख्याल रखता हूँ लिखते वक्त। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म
इसके ऊपर एम्पेयर फेरेडे वगैरह ने काम किया था, और इसके बाद लाइक 150 ईयर्स बिफोर की ये बात है, जिसके अंदर हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉपर्टीज है, यानी क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल किस तरह से करती है, बॉडी चार्ज और अनचार्ज किस तरह से होती हैं, ठीक है, किस तरह से कौन सी बॉडीज हैं, अगर वो आपस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो क्यों अट्रैक्ट करती हैं, अगर रिपेल करती हैं तो क्यों रिपेल करती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जितनी फर्दर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो अगर आप इनकी एप्लीकेशन देखें तो आपकी जितनी आपकी मशीनरी है वो सारी की सारी आपकी लाइट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और यू रन डिफरेंट अप्लायंसेस, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जब आपकी ये तो बेसिकली आप अगर आप देखें तो आपकी सारी ब्रांचेस आती हैं जो कि अंडर द हेडिंग ऑफ आपकी क्लासिकल फिजिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स की जब आप बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जनरली हम जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास मॉडर्न फिजिक्स आती है। मॉडर्न फिजिक्स आपकी, जैसे मैंने पहले बात की, जब आपके वो 3 बेसिक्स जो हमने अचीवमेंट्स आइंस्टाइन की वजह से और जो आपकी रदरफोर्ड की वजह से अचीवमेंट्स हमने या ब्रेक थ्रू हासिल किए 20th सेंचुरी के अंदर, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का आगाज हो जाता है जब आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड वो पार्टिकल जो कि विद द स्पीड ऑफ लाइट और नियरेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करेंगे जी आपकी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बिफोर 20th सेंचुरी ये बिलीव किया जाता था कि आपकी जो फिजिक्स है वो जो है वो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन लेटर ऑन ये बात समझ आई जब आपकी रदरफोर्ड ने एटम के अंदर से न्यूक्लियस को अलग करके दिखा दिया, या बोला जी उसके अंदर फर्दर पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड देन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो कि लेटर डिस्कवर हो गए। उसके बाद हमने देखा जी कि तमाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इसका मतलब है फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब एक एटम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है या कितनी एनर्जी होती है उसके पास, फिर उसके बाद उस एटम से एनर्जी हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से एटम को ब्रेक किया जा सकता है, किस तरह से एटम को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है या स्टेबलाइज किया जा सकता है। इस तरह की तमाम जो फिजिक्स है वो हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, जो कि एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, उसके अंदर स्टडी करेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, यानी आप देखें जब आप एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे तो आप एटम को एज ए होल स्टडी करेंगे। फिर आप जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आप न्यूक्लियस ऑफ द फिजिक्स, जिसके अंदर सिर्फ आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं जो कि हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स। उसके अलावा भी फर्दर पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये अगर ये एक एटम है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास हीलियम है, ठीक है, या हाइड्रोजन है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसको जब आप स्टडी करेंगे तो हमें ये बात समझ आती है कि हमारे पास जो है, अगर आप सिर्फ एज ए होल एटम को स्टडी करेंगे तो एटॉमिक फिजिक्स होगी, अगर आप सिंपल इसका जो न्यूक्लियस इनसाइड जो है इसका उसको स्टडी करेंगे तो आप जो है वो आप बेसिकली बात कर रहे होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स के एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप देखें तो आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिससे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी जो है यूज की गई है। 1945 की अगर आप वॉर देखें, जब हिरोशिमा एंड नागासाकी जापान के ऊपर अमेरिका ने अपने एटॉमिक बॉम्ब से जो है अटैक किया था, तो यू कैन सी कि किस तरह की जो तबाही वहां पे हुई थी, किस तरह की एनर्जी वहां से आप इन चीजों से हासिल कर सकते हैं। देन प्लाज्मा फिजिक्स भी है, यानी अर्लियर ये बिलीव था कि आप जो मैटर है वो 3 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन लेटर ऑन लिक्विड है एंड देन गैस है, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन पता चला कि आप इसको अगर फर्दर हीट अप करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं, तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर जो क्या है प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की को निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए तभी पॉसिबल हुआ जब आपको पता चला एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स भी हैं। आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वहां से बात समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका मैटर आयनिक फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, जो कि जैसे आपकी कोर ऑफ द अर्थ है, जमीन के जो कोर है, जो दरमियाना है, वो अभी तक जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इसी तरह से प्लाज्मा फिजिक्स के बाद अगर आप देखें तो जो और भी मॉडर्न है, जियो फिजिक्स है, ठीक है, जियो फिजिक्स की बात कर सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स यानी अबाउट अर्थ, यानी एस्ट्रोफिजिक्स एंड देन हम एक और बात करते हैं जी बायोफिजिक्स, ठीक है, बायोफिजिक्स है। जियोफिजिक्स के अंदर आप बात करते हैं कि ये सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ की किस तरह की शेप है, मूवमेंट कितने अरसे में कवर करती है। एस्ट्रोफिजिक्स अबाउट प्लैनेट्स,
और बायोफिजिक्स की बहुत एप्लीकेशंस हैं। आप देखें मेडिकल फील्ड के अंदर आप सिटी स्कैन इनसाइड ऑफ द बॉडी आप स्टडी कर सकते हैं कि उसकी किस तरह की शेप है, बीमारियों को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस हैं जिनको हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे।